जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 15। प्यारे साथियों, इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आप हमारी टीजीटी प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको हल कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से विद्वान द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये दी गई है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से लेखक अपनी तिलिस्मी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 2 का विकल्प 1 है गजानंद माधव मुक्तिबोध, बी देवकीनंदन खत्री, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देवकीनंदन खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता लिखा है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, विशाल भारत पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी राज बहादुर अवस्थी और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे, बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, भारत भारती निम्नलिखित में से किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की, सी प्रभाकर माचवे की और डी धर्मवीर भारती की। प्रश्न संख्या 4 का आसान सा सरल सा जवाब है मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र क्या है जी, ये बांगरू। पूर्वी हिंदी क्षेत्र ये हो जाएगा जी हमारा बघेली। राजस्थान मेवाती और बिहार मगही। प्रश्न संख्या 6 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मालवी। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है डी मालवी। ये किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, ब्रजभाषा के समर्थकों द्वारा तिरस्कार सूचक विशेषण यामिनी का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के लिए किया गया है। कूट के द्वारा इंगित करें। 1 उर्दू, बी खड़ी बोली हिंदी, सी बांगरू और 4 अवहट। ए है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 और डी 3 और 4। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने सिद्ध सामंत युग कहा है। आसान सा सरल सा जवाब, ए राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, प्रेम कथा के आधार पर मानकर सूफी अध्यात्म के सारे प्रबंध लिखने वाले कवि निम्नलिखित में से हैं। मुल्ला दाऊद, बी कुतुबन, सी मंजन, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। उपयुक्त पंक्तियों में संत कुंभन दास की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का पता लगता है। कूट के द्वारा सही उत्तर चुनें। प्रश्न 10 का 1 है संत का गहन ईश्वरीय भक्ति भाव, बी है दूसरा है संत द्वारा ऊंचे दरबार की उपेक्षा, तीसरा है संत का घोर अभिमान और चौथा है संत की गरीबी की अवस्था। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से हो गए, 1 और 2, 1 और 2। प्रश्न संख्या 11 का देखते हैं, उपेंद्रनाथ अष्ट रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है। प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, सी मनोवैज्ञानिक, डी राजनीतिक। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक व्यंग है। सामाजिक व्यंग जोंक उपेंद्रनाथ अष्ट में उन लोगों का चित्रण है जो जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, काव्य से संबंधित पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा निम्नलिखित में से किस तत्व को लेकर हुई है। ए भाव पक्ष की, बी इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, सी काव्य में गंभीर रमणीयता की, डी कल्पना और व्यक्तित्व की। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कल्पना और व्यक्तित्व की
समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा हुई है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकृति एवं रूप के आधार पर हिंदी एक विशिष्ट भाषा है। प्रश्न संख्या 13 का दूसरा है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही ये ठीक हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। हिंदी भाषा का सही विकास क्रम निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्रारंभिक हिंदी। यह विकास क्रम बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। हिंदी भाषा में अपभ्रंश साहित्य से क्या अभिष्ट है? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार को जाना जाता है? आसान सा और सरल सा जवाब स्वयंभू को। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम नहीं है। मराठी भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, क्या नहीं है? मलयालम नहीं है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। बहुत आसान सा और सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियां कौन सी है? का और खा, या और रा, चा और जा, और टा और ना। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, का और खा। का वर्ग के सारे जो वर्ण होते हैं वो कंठीय ध्वनियां कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में द्वित्व व्यंजन है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के पंचमाक्षर। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला के संबंध में उच्चारण पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट की सहायता से सही कथनों का चयन करें। प्रश्न संख्या 22 का एक है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, 15 स्वर, 30 व्यंजन। बिल्कुल गलत। प्रश्न संख्या दूसरा है, लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रश्न संख्या 23 का विकल्प 1 है 2, बी 3, सी 4, डी 5। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वर के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है? ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में, प्लुप्त स्वर में, ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर। बड़ा आसान सा सरल सा जवाब है सी, प्लुप्त स्वर में। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। दंपति, 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 दंपति। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दंपति, दंपति। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। वेणी संहार नाटक का अंगिरस है वीर, श्रृंगार, रौद्र, शांत। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वीररस। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों की सहायता का परीक्षण करें एवं कूट के माध्यम से सही कथनों का चुनाव करें। 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 संधि के विपरीत संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस में विसर्ग संधि है? ए है अतएव, बी नरेंद्र, सी सज्जन और डी सदैव। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं।
ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मास्त्र। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, और सी गुण संधि, और डी ऋण संधि। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यथार्थ में क्या है हमारी? दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? ए उपसर्ग से, बी प्रत्यय से, सी समास से, डी उपयुक्त सभी से। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है उपयुक्त सभी से। उपसर्ग लगा के भी, प्रत्यय लगा के भी, और समास से भी, इन सब से जो है यौगिक शब्दों की रचना होती है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है? ए प्र, बी ता, और सी प्रक, और डी आत। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्र। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में आवा प्रत्यक्ष नहीं है? प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए है दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लावा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आसान सा, सरल सा जवाब ऑप्शन नंबर ए, सम। ये व्यंजन संधि है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष, कर्मधारय, और सी द्विगु समास, और डी अवयवी भाव समास। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है अवयवी भाव समास। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे निम्नलिखित में से किस समास के नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है उपयुक्त सभी। तत्पुरुष भी होता वो, कर्मधारय भी होता, द्विगु भी होता। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है? ए विस्तार, संक्षेप, विग्रह, डी विच्छेद। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है बी, संक्षेप। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। कर्ता के द्वारा एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया का आरंभ करने पर पहली क्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 39 का आसान सा जवाब है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम भोजन करके विद्यालय गया, वह एक पतली के सो गया, इस तरह से। प्रश्न संख्या 40। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऊन, ऊन गंगा पुलिस नदी, तो ऊन कैसा हो गया? ऊन हो गया हमारे पास ये, देखते हैं जी, हमारा गंगा हो जाएगा पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा, और पुलिस हो गया हमारे पास क्या जी? समूहवाचक संज्ञा। नदी क्या हो गया यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। और ऊन क्या हो गया यहाँ पर? द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? आसान सा, सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, मूर्खता, सुंदरता, निद्रा। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपट। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है? सर्वज्ञ, कृतज्ञ, अवज्ञ, डी अभिज्ञ। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्वज्ञ। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। उसे क्या कहते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो? अदृश्य, अदम्य, अतुलनीय, अतीन्द्रिय। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अतीन्द्रिय। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं? शूलपाणी, शाश्वत, शाक्त, शास्त्रज्ञ। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाक्त कहते हैं उन्हें। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है? रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, प्लेटिनम जयंती, हीरक जयंती। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रजत जयंती। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। भला शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता का परीक्षण करते हुए कूट के द्वारा सही उत्तर चुनें। भला, अब किसका भला नहीं होगा?
भला विशेषण के रूप में, आप भला हो तो जग भला। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सत्य हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से अमर्ष, उन्मेष, पीयूष, प्रत्यूष। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उन्मेष नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। पुरातनवादी पिता के इस फैसले ने आधुनिक पुत्र को में डाल दिया। रहस्य में, क्रोध में, उत्सुकता में, असमंजस में। तो क्या हो जाएगा? असमंजस में डाल दिया। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य काव्य का भेद है? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, सी ए व बी और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। थोता चना बाजे घना मुहावरे का सही अर्थ है। ए बहुत शोर करना, बी बढ़ा चढ़ाकर बात करना, सी बहुत अधिक बोलना और डी ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। एक निबंधकार के रूप में मनोविकार संबंधी निबंधों के कारण निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को जाना जाता है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रविंद्रनाथ, सी जयशंकर प्रसाद, डी जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? ए जयशंकर प्रसाद, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी उपेंद्रनाथ अश्क और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्रनाथ अश्क ने सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखे हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाटककार का यह आरोप लगाया जाता है कि उनके नाटक अभिनय योग्य नहीं हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी सेठ गोविंद दास। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। आचार्य शिव पूजन सहाय के द्वारा संपादित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए हिमालय, बी बालक, सी मतवाला, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है उपयुक्त सभी। हिमालय भी थी, बालक भी थी, मतवाला भी थी। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ के महत्व के जरिए परंपरा के महत्व को निम्नलिखित में से कौन से लेखक ने अपनी कहानी में दर्शाया है? ए भीष्म साहनी, बी उषा प्रियवंदा, सी कृष्ण सोपती और डी कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी। बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति को हिंदी कहानी चीफ की दावत के माध्यम से भीष्म साहनी ने दिखाने की कोशिश की है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ उपन्यास है और एक तरफ उपन्यासकार। ए है कुरु कुरु स्वाहा, ये है मनोहर श्याम जोशी का। दूसरा है मुर्दा घर, यह जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का। अपना मोर्चा, यह काशीनाथ सिंह का। झूठा सच, यह है यशपाल का। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख की मूल कथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से ली है? ए प्रबंध चिंतामणि, बी मृच्छकटिकम, सी छांदोग्य उपनिषद और डी नाट्य शास्त्र। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध चिंतामणि से ली है। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड उपन्यासकार हैं और दूसरी तरफ उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर ने लिखा है मानस का हंस, मन्नू भंडारी महाभोज। अंतिम अध्याय भैरव प्रसाद गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? अनाम दास का पोता। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। निम्नलिखित काव्यों के ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी कुंवर नारायण, धरती त्रिलोचन, आंगन के पार द्वार अज्ञेय और धूप के दान गिरजा कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पात्र हैं और दूसरी तरफ उनके नाटक दिए गए हैं। तो सुंदरी किसकी थी? सुंदरी जो पात्र थी वो थी लहरों के राजहंस की, और कल्याणी जो थी ये थी हमारी चंद्रगुप्त की, और उर्वी जो थी ये थी पहला राजा की, और कनक जो थी ये थी शकुंतला की अंगूठी। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। रामचरितमानस की शैली है मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णात्मक शैली, परिमार्जित शैली। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध शैली है। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव की, सखा भाव की, पति भाव की, स्वामी भाव की। प्रश्न संख्या 63 का आसान सा सरल सा जवाब है सखा भाव की। कैसी थी ये? सखा भाव की। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। सूरसागर किसकी रचना है? ए सूरदास, बी रसखान, सी नंददास और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, सूरदास की रचना है सूरसागर। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक आत्मकथा है? ए सिंहावलोकन, बी दादा कॉमरेड, सी पिंजरे की उड़ान, डी है मेरा तेरा उसकी बात। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है सिंहावलोकन। किसकी आत्मकथा है ये? यशपाल की। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। सूर्योदय का देश निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ए काका साहेब कालेकर, और बी भीमराव अंबेडकर, और सी शरद जोशी, और डी गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काका साहेब कालेकर। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है विवरण, अवतरण, योजक, अल्पविराम। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विवरण। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। शरणार्थी शब्द का सही वाक्यांश है जिसकी शरण में सब हो, जो शरण में आ गया हो, जो सबको शरण देता हो, जो प्रभु की शरण में हो। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो शरण में आ गया हो उसे कहते हैं शरणार्थी। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। तरंग शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? कष्ट का अनुभव होना, महंगाई का पता चलना, वस्तुओं की कीमत मालूम करना, मुसीबत में पड़ना। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कष्ट का अनुभव होना। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती आही, जामे मारक प्रेम का सबे सराहे ताही। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ए जायसी की, बी खुसरो की, सी रहीम की और डी रसखान की। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जायसी की रचना है ये। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, श्रृंगार प्रियता की ओर। प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेश प्रेम की ओर। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि को अयोग वाक्य कहते हैं? ए अनुस्वार, बी विसर्ग और सी अनुनासिक, डी ए और सी। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? पर्दा, गुस्सा, रास्ता, दफा। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है दफा। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? सोना, लोहा, तांबा, चांदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ए खीर, बी पूरी, सी सब्जी, डी पराठा। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब होगा पराठा। पराठा स्त्रीलिंग नहीं होकर के पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। ए महादेवी वर्मा, बी अमृतलाल नागर, सी फणीश्वर नाथ रेणु और डी यशपाल। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक लेखक कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है राम की शक्ति पूजा के जो लेखक हैं वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 79 का विकल्प ए है अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? श्लेष अलंकार। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ए रात का रिपोर्टर, बी विषाद मठ और सी पश्यंती और डी अजय की डायरी। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। पश्यंती जो है उपन्यास नहीं है। पश्यंती धर्मवीर भारती के ललित निबंधों के संकलन का नाम है। अन्य तीन उपन्यास जो हैं ये रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा की रथ है, और ये विषाद मत जो है ये जो है रांगे राघव की रथ है, और अजय की डायरी किसकी है? ये डॉक्टर देवराज की रथ है। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत्य और डी ओष्ठ्य। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तालव्य। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा। उपयुक्त पंक्ति राम रचित मानस के निम्नलिखित में से कौन से कांड से उद्धत है? सुंदरकांड से, बाल कांड से, लंका कांड से, उत्तरकांड से। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बाल कांड से। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी माधवाचार्य। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? नामवर सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनी को बनिज नहीं, चाकर को चाकरी। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ए कबीर की, बी तुलसीदास की, सी बिहारी की और डी रहीम की। प्रश्न संख्या 85 का आसान सा सरल सा जवाब है किसका? तुलसीदास की रचना है ये। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? ए 7, बी 11, सी 8 और डी 13। 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं व 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? ए सोरठा, बी सवैया, सी रोला और डी कवित। प्रश्न संख्या 87 का आसान सा सरल सा जवाब है उसको कहते हैं हम रोला, जो दोहे का उल्टा होता है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। रीतिकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट के द्वारा सही कथन का चयन करें। पहला है रीतिकाल मुक्तकों का युग है, बिल्कुल सही। और दूसरा है विशिष्ट रुचि के लिए लिखी जाने के कारण इस काल की कविताओं में अलंकारों का बाहुल्य है, दोनों बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ए और दो दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतकालीन कवि केशवदास की नहीं है? ए कविप्रिया, बी रामचंद्रिका, सी कवित रत्नाकर और डी जहांगीर जस चंद्रिका। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कवित रत्नाकर। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केशवदास की कविप्रिया हो गई, और देव की भावविलास हो गई, और भूषण की छत्रसाल हो गई, और पद्माकर की गंगा लहरी हो गई। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं, इसे अर्थ अलंकार किसने माना है? दांडी ने, क्षेमेंद्र ने, वामन ने, मम्मट ने। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दांडी ने माना है अर्थ अलंकार। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं को क्या कहा जाता है? गोधुली,
सूर्यास्त, साय बेला, अपराहन। प्रश्न संख्या 92 का आसान सा सरल सा जवाब है, उसको क्या कहा जाता है? गोधूली। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग निम्नलिखित में से कौन से नाम से जानी जाती है? जठरानल, दावानल और बड़वानल, कामानल। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दावानल। और जठरानल क्या है? ये पेट में लगने वाली आग। और बड़वानल क्या है? पानी में लगने वाली आग। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? पुष्प धनुआ, मीन केतु, रतिपति, राज राज। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राज राज। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का पर्यायवाची है? जलधर, पानीय, झक, अली। प्रश्न संख्या 95 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झक। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। सम्मुख का विलोम शब्द है उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विमुख। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हों उसे कहते हैं सुजान बाहु, अजान बाहु, धर्म बाहु, अधोपांत बाहु। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजान बाहु कहते हैं उसे। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। प्रत्युत्पन्न मति से तात्पर्य है उत्तर न देने की क्षमता, जो शीघ्र उत्तर दे सके, जो पुनः उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में सृजन क्षमता हो। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो पुनः उत्पन्न हुआ हो। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। निगुण से तात्पर्य है ए, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व रज व तम तीनों से युक्त हो। सी, जिसमें कोई गुण ना हो। डी, जिसका कोई मूल ना हो। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी गणेश शंकर विद्यार्थी और डी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। 1939 ईस्वी में ये जो है इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका के संपादक थे श्रीनाथ सिंह, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है ए, शब्दकोश निर्माण, बी रामकथा लेखन, सी तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ और डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से कौन से कवि की कविता से उद्धृत है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी आरसी प्रसाद सिंह, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 102 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ निबंधकार है, दूसरी तरफ कीर्ति। तो कुबेरनाथ की कीर्ति कौन सी है? प्रिया नीलकंठी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये भीष्म को क्षमा नहीं किया। और विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। 104 है। निम्नलिखित में से कौन से कवि हिंदी साहित्य में अपने मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध हैं? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति निराला की नहीं है? कुकुरमुत्ता भी है, गीतिका भी है, परिमल भी है, झरना नहीं है। झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी शिवदान सिंह चौहान और सी प्रकाश चंद्र गुप्त और डी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? वैदिक संस्कृति से, बी लौकिक संस्कृति से, सी शौरसेनी अपभ्रंश से और डी प्राकृत से। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है कठोर तालु, बी ओष्ठ, सी मूर्धा और डी वर्ष। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग है? टीका, मस्तक, हीरा, नींबू। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टीका। ये उभयलिंग है। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उसको कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत ए कर्ता की प्रधानता है, बी कर्म की प्रधानता है, सी भाव की प्रधानता है, डी उपयुक्त सभी की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाच्य का भेद नहीं है? कृतवाच्य ये भी है और कर्मवाच्य ये भी है, भाववाच्य ये भी है, क्रियावाच्य नहीं है। इसलिए 112 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 113 धूप में चला नहीं जाता वाक्य में निम्नलिखित में से कौन से वाच्य का बोध होता है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य है इसमें। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। अगर क्रिया वर्तमान काल में हो रही हो तो वह कहलाती है सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तत्कालिक वर्तमान। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। कोई क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से न हो सकी, यह कौन से भूतकाल के अंतर्गत आता है? आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूत। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हेतु हेतु मद भूत। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तद्भव कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव हिंदी का उदाहरण नहीं है? सूची, बैन, पिए, ढाई। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूची। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। रचना के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। निम्नलिखित में से ऋण शब्द का कौन सा उदाहरण है? नाक, आग बबूला, लंबोदर, पंकज। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋण शब्द क्या हो गया? नाक। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की यह परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से विद्वान द्वारा दी गई है? आचार्य मम्मट, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है भरत मुनि। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्द शक्ति का प्रकार कौन सा है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व, दीर्घ को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? मात्रा, पाद, क्रम, तुक। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं उसको? हम मात्रा कहते हैं। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। छंद शास्त्र में यति का विपरीत निम्नलिखित में से क्या होता है? गति, गण, क्रम, लघु। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यति का विपरीत क्या होता है? गति। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज में मात्रा की संख्या निम्नलिखित में से है? 10, 11, 12, 13। 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 13। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। तिरुभुवन से तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? 3 कालों का समाहार, 3 गुणों का समूह, 3 पदों का समाहार, 3 भुवनों का समाहार। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है 3 भुवनों का समाहार। प्रिय साथियों, अभी हमने प्रैक्टिस सेट संख्या 15 सॉल्व किया। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से लगाया होगा और अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। प्रिय साथियों, इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट भविष्य में लाता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।